हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। ओके दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 336 के बीच में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर 337 से 355 के बीच में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये लास्ट सेकेंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का दोस्तों। भाग 13 भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अंतःक्रिया से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य, संभोग पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 301 में स्वतंत्रता की बात की गई है और अनुच्छेद 302 में इस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध क्या होंगे, अनुच्छेद 303 में बात की गई है। अनुच्छेद 304 राज्य के बीच व्यापार। दोस्तों यहाँ पर व्यापार जो है राज्य के बीच में और संघ के बीच में है। यहाँ पर राज्य और राज्य के बीच में व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के साथ साथ इसमें प्रतिबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 305 राज्य के एकाधिकार को प्रदान करने वाले मौजूदा कानून और कानूनों की बचत। दोस्तों इसमें एकाधिकार को बताया गया है कि राज्य अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 306 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के जो प्रयोजन किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ओके, अनुच्छेद 301 में स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, व्यापार से संबंधित। अनुच्छेद 302 में इसमें प्रतिबंध से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 303 में भी प्रतिबंध के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 304 में भी प्रतिबंध के बारे में ही बात की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट भाग 14 संघ और राज्य के बीच जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में। अध्याय 1 में सेवाएं कौन कौन सी है। अनुच्छेद 308 में इसकी व्याख्या की गई है, क्या क्या सेवाएं होंगी। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या होंगी, अनुच्छेद 309 में इसकी चर्चा की गई है। ओके, अगला है अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद का कार्यकाल। दोस्तों इसमें सेवा करने की शक्ति भर्ती है अनुच्छेद 309 में। 310 में इनका कार्यकाल कितना होगा उनके बारे में बताई गई है। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं से नियोजित व्यक्तियों की पद से हटाना, पद पर बने रहना या पद की कमी करना, इन सब के बारे में अनुच्छेद 311 में बात की गई है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के बारे में अनुच्छेद 312 में बात की गई है। अनुच्छेद 312 में 312 के क में कतिपय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति। दोस्तों जो अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारी हैं उनकी सेवा की शर्तें या उन्हें रद्द करने की शक्ति जो है वह संसद के पास है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जो पहले से नहीं थे, उनको बाद में संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में रखा गया है 313। अनुच्छेद 314 में जो 313 में है वही 314 में दोबारा दोहराया गया है। अध्याय 2 लोक सेवक या लोक सेवा आयोग, जो आयोग है उसका गठन। अनुच्छेद संघ और राज्य के बीच जो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। पूछा जाता है अनुच्छेद लोक सेवा आयोग किसमें है, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 316 में
सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या होगा उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना या निलंबित करना अनुच्छेद 317 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 318 सदस्य के जो आयोग है सदस्यों के और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और उनके विनिमय बनाने की शक्ति, मतलब जो सदस्य हैं उनके जो कर्मचारी हैं सेवा करने की शक्ति क्या है या शर्तें क्या है, उनसे संबंधित कानून जो हैं उसको बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318 में दी गई है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध है। दोस्तों यदि कोई सदस्य अपने पद पर नहीं है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे ही नहीं धारण कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं इसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोग अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकती है अनुच्छेद 321 के तहत। अगला लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग जो खर्च करता है वह अनुच्छेद 322 के आधार पर करता है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट होती है अनुच्छेद 323 के द्वारा। भाग 14 में भी ट्रिब्यूनल के बारे में बात की गई है। दोस्तों यह भाग 14 का ही क है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक और न्यायाधिकारी अन्य मामलों के लिए अनुच्छेद 323 बी ट्रिब्यूनल के पास में यह मामला रखा जाता है। भाग 15 अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। ये सभी कार्य चुनाव आयोग में निहित होगा अनुच्छेद 324 के द्वारा। अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदान सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए अनुच्छेद 325 के तहत। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यह अनुच्छेद 326 में वर्णित है। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 327 में विधानमंडल में जो चुनाव होंगे उनका क्या प्रावधान होगा उसकी शक्ति संसद के पास निहित है अनुच्छेद 327 के द्वारा। अगला है 328 अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति है। दोस्तों विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उनके लिए जो प्रावधान हो गया राज्य के विधानमंडल की द्वारा नियुक्त या निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह अनुच्छेद 329 में दिया गया है। अगला है भाग 16 कुछ वंचित या विशेष वर्ग के लिए कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, यह अनुच्छेद 330 में दिया गया है। अनुच्छेद 331 में
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था, लेकिन वर्तमान में आंग्ल समुदाय को अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद या संविधान संशोधन 305 के द्वारा 304 के द्वारा। ओके, अगला है 332। राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 333 को भी समाप्त किया गया है। क्यों? एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 60 साल बाद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह अनुच्छेद 334 में जो विशेष आरक्षण था वह 60 साल बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन किया गया है। सेवाओं और अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावे क्या होंगे, यह अनुच्छेद 335 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान, यह भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 337 जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं उनका भी संबंध इससे समाप्त कर दिया गया है। चलिए, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।